नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खास तौर से कक्षा 10वीं के छात्रों का। हम देख रहे हैं द्वितीय भाग लेसन नंबर 3 व्यायाम सर्वदा पथ्य। इसका हम देखेंगे पार्ट 1 हिंदी में अर्थ और अन्वय। लेसन नंबर 3 का देख रहे हैं हम यहाँ। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ www.ztable.com हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर भी हम हमारे कंटेंट देख सकते हैं। और 02+ संस्कृत सीबी से हमारा यूट्यूब चैनल है। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें और वहीं पास में जो बेल है उसको क्लिक करें ताकि भविष्य में आने वाले जितने भी वीडियोज़ है आपको सही समय पर मिलते रहें। आप यदि चाहते हैं कि आप और वीडियोज़ देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाइए और आपके क्लास के अनुरूप वहाँ पर वीडियोज़ देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले प्रस्तावना है। प्रस्तावना को हम पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से संकलित है। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है। शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता आदि व्यायाम के प्रमुख लाभ है। अब यहाँ पर हम पहला श्लोक देखते हैं। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तो सुखम देहम विमृदनीयात् समन्ततः। संधि विच्छेद देखिए, तत्कृत्वा, तत् प्लस कृत्वा, और ये जो है शरीर आयास जननम, शरीर प्लस आयास जननम। इसका अन्वय हम देखते हैं। शरीर आयास जननम कर्म, ये देखिए यहाँ शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम, ये पूरी की पूरी लाइन एक साथ लेना है। उसके बाद तत्कृत्वा, ये तत्कृत्वा के आने के बाद ये जो अंतिम में समन्ततः है इसको लेना है और बाकी सेम टू सेम लिखना है, ठीक है। तो समन्ततः तू सुखम देहम विमृदनीयात्, तो इसमें से बस एक ही जगह पर परिवर्तन है, वो है समन्ततः। इसके अर्थ को हम देखते हैं। शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम। व्यायाम किसे कहते हैं? शरीर का परिश्रम जन्य कर्म कार्य ही व्यायाम कहलाता है। अर्थात जो शरीर से मेहनत करते हैं और उस मेहनत का रूपी जो कार्य है वही कार्य व्यायाम कहलाता है। तत्कृत्वा, उसे करके, किसको करके? व्यायाम को करके, समन्ततः, समन्ततः का अर्थ है चारों तरफ से, मतलब बहुत अच्छी तरह से। तो सुखम देहम, इस सुखी देह की क्या करना चाहिए? मृदनीयात्, मालिश करनी चाहिए। मतलब पहले बहुत अच्छी तरह से एक्सरसाइज करनी चाहिए और उसके पश्चात उस जो हल्का फुल्का शरीर हो चुका है उसकी मालिश करनी चाहिए। उसके पश्चात यहाँ पर आप देखिए जो दूसरे नंबर का श्लोक है इसको पढ़ते हैं। शरीरोपचयः कांतिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। इसका संधि विच्छेद देखिए। शरीर उपचयः, शरीर प्लस उपचयः, कांतिर्गात्राणां, कांति ही प्लस गात्राणां, दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम, दीप्त प्लस अग्नित्वम प्लस अनालस्यम। अब इसका अन्वय जो है उस अन्वय को हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए शरीर उपचयः, ये पहला है शरीर उपचयः। उसके बाद देखिए गात्राणाम कांति ही, गात्राणाम पहले आएगा, फिर कांति ही आ गया, फिर सुविभक्तता सेम टू सेम। मतलब यहाँ पहली लाइन में मात्र एक शब्द पहले आ जाएगा गात्राणाम, बाकी सेम टू सेम लिखना है। फिर दीप्त अग्नित्वम अनालस्यम, दीप्त अग्नित्वम अनालस्यम, इसको कर दिया हमने अलग, अनालस्यम को। उसका स्थिरत्वम लाघव मृजा सेम टू सेम, मतलब इसमें भी अन्वय कोई ज्यादा परिवर्तित नहीं है। अब इसका अर्थ क्या होता है? देखिए जब हम व्यायाम करते तो व्यायाम करने से क्या सबसे पहला फायदा क्या होता है? शरीर उपचयः, उपचय का अर्थ होता है वृद्धि, शरीर की वृद्धि होती है, मतलब शरीर तगड़ा बनता है। गात्राणाम कांति, जो शरीर होता है उस शरीरों की कांति बढ़ती है, मतलब शाइनिंग बढ़ जाती है। सुविभक्तता, सुविभक्तता का अर्थ होता है जो हमारा शारीरिक सौंदर्य होता है वो सौंदर्य बढ़ जाता है। दीप्त अग्नित्वम, अग्नि, जठर अग्नि, ये जो क्या होती है? ये दीप्त होती, बढ़ती है, मतलब खाना पचाने की ताकत बढ़ जाती है। अनालस्यम, अब आलस्य नहीं रहता है, तो फुर्तीला इंसान बन जाता है, फुर्ती आ जाती, स्फूर्ति आ जाती है, दृढ़ता आ जाती है। स्थिरत्वम, उसके बाद इंसान मजबूत बनता है, स्थिरता आ जाती है, मतलब उसके शरीर का एक ठहराव आ जाता है। लाघवम, लाघव का अर्थ होता है हल्कापन, उसके अंदर एक हल्कापन आता है, उसका शरीर जो होता है हल्का फुल्का उसको महसूस होता है। और मृजा, तीन दोष जो होते हैं वात पित्त कफ, इसकी शुद्धि करने वाला यह व्यायाम कहलाया जाता है।
अब यहाँ पर आप देखिए जो तीसरे नंबर का श्लोक है उसको हम सबसे पहले पढ़ते हैं। श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमं व्यायामादुपजायते। इसके सबसे पहले हम संधि विच्छेद देखते हैं। पिपासोष्ण, पिपासा प्लस उष्ण, शीतादीनाम, शीत प्लस आदीनाम, चापी च प्लस अपि, व्यायामात उपजायते, व्यायामात प्लस उपजायते। उसके पश्चात यहाँ पर अन्वय देखिए। अन्वय बहुत सरल और आसान है, इसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। जैसे पहली लाइन सेम टू सेम पूरी की पूरी लिखना है। श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीतादीनाम सहिष्णुता, ये पूरा का पूरा सेम टू सेम लिखा है। परिवर्तन कहाँ पर होता है, ये परमम शब्द जो ये पहले आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद सेम टू सेम पूरा के पूरा लिख देना है आपको। जैसे परमम आरोग्यम, ये आरोग्यम आ गया, च प्लस आपके पास संधि विच्छेद कर दिया, और यहाँ पर भी संधि विच्छेद करके हम लिखेंगे व्यायामात उपजायते। बस ये पूरा पूरा अन्वय हो गया। उसके पश्चात अर्थ देखिए। अब यहाँ पर क्या है कि भाई हमें व्यायाम से कौन कौन से फायदे होते हैं। सबसे पहले देखिए श्रम, श्रम अर्थात मेहनत, मेहनत से क्या होता है, क्लम थकान आती है, ठीक है। उसके बाद पिपासा, हमें प्यास लगती है। उष्ण, जो गर्मी रहती है। शीत अर्थात ठंडी जो होती है। ये सारे के सारे शरीर को कष्ट देने वाली जितनी भी चीजें होती है, इसमें सहिष्णुता, सहन करने की शक्ति हमारी बढ़ती है। किसके कारण से, व्यायाम से। परमम आरोग्यम चापि, और उत्तम आरोग्य जो होता है ये इस व्यायाम से हमें प्राप्त हो जाता है। तो सहन करने की शक्ति और उत्तम आरोग्य जो होता है व्यायाम से ही उत्पन्न होता है, यानी कि हमें ये व्यायाम से ही प्राप्त हो जाता है। उसके पश्चात यहाँ पर आप देखिए जो चौथे नंबर का इसको पढ़ते हैं। न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मर्त्य मर्दयन्त्यरयो बलात्। संधि विच्छेद देखिए। चास्ति, च प्लस अस्ति, ये जो है च प्लस अस्ति। उसके बाद देखिए किंचित स्थौल्यापकर्षणम, तो किंचित प्लस स्थौल्य प्लस अपकर्षणम। ये मर्त्य मर्दयन्त्यरयो, मर्त्यम प्लस अर्दयन्ति प्लस अरयः, ये जो है संधि विच्छेद बनता है। अन्वय देखिए आप, अन्वय कैसे बना है। यहाँ पर आप देखिए जो स्थौल्य आया है, स्थौल्य पहले लिखेंगे, स्थौल्य अपकर्षणम, ठीक है। तेन सदृशम, अब ये देखिए यहाँ ये तेन लिखा और ये सदृशम यहाँ पर आया है। किंचित न अस्ति, तो यहाँ पर किंचित यहाँ पर आया, ठीक है। तो किंचित ये न और एक चास्ति में से अस्ति, ठीक है। उसके बाद मर्त्यम व्यायामिनम, अब ये यहाँ पर देखिए मर्त्यम आ गया, यहाँ पर पहला वर्ड मर्त्यम और ये व्यायामिनम। अरय कहाँ आया, ये देखिए यहाँ पर मर्द अर्दयंती, अरय जो है ना संधि विच्छेद हमने किया, तो अरय बलात्, ये बलात् न अर्दयंती, तो ये न यहां से लेना है, और यहाँ जो मर्दयंत्य दिया है ना ये वाला, ठीक है, ये शब्द यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से इसका अन्वय बनता है, इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। इसके अर्थ को हम देखते हैं। स्थौल्य, स्थौल्य का अर्थ होता है मोटापा, बहुत ज्यादा मोटापा। तो उस मोटापा को अपकर्षण करने के लिए, मतलब दूर करने के लिए, मोटापा घटाने के लिए, तेन सदृशम किंचित नास्ति, उसके समान कोई है ही नहीं। किसके समान, एक्सरसाइज के समान, व्यायाम के समान, मतलब व्यायाम करने वाला नैसर्गिक रूप से मोटापे को दूर कर सकता है। मर्त्यम व्यायामिनम, मर्त्यम का अर्थ होता है मरणशील, अर्थात मृत्यु के निकट जो पहुंच गया है, मौत के पास पहुंचा गया है, ऐसे व्यक्ति, ऐसा व्यायामी, व्यायाम करने वाला इंसान है और वो मौत के निकट भी पहुंचा हो तो भी अरय, अरि, अरि का अर्थ है शत्रु, बहुवचन में बनता है अरयः, कितने भी शत्रु हो वे उसे बलात् न अर्दयन्ति, जबरदस्ती अपनी ताकत के बलबूते पे कुचल नहीं सकते, अर्थात उस पर आक्रमण नहीं कर सकते, उसको हानि नहीं पहुंचा सकते। मतलब वो मौत के मुंह तक पहुंचा हुआ इंसान हो तो भी यदि वो डेली एक्सरसाइज करता है, व्यायाम करता है, तो भी दुश्मन उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। उसके पश्चात आगे देखिए अगला जो आता है 5वें नंबर का, इसको हम पढ़ते हैं। न चैनम सहसा आक्रम्य जरा समधिरोहति स्थिरी भवति मांसम च व्यायामाभिरतस्य च। सबसे पहले हम संधि विच्छेद देखते हैं। चैनम च प्लस ऐनम, सहसाक्रम्य, सहसा प्लस आक्रम्य, व्यायामाभिरतस्य, व्यायाम प्लस अभिरतस्य। उसके बाद अन्वय देखिए, यहाँ पर आप देखिए ऐनम च सहसा आक्रम्य जरान समधिरोहति, यहाँ पर आप देखिए ये जो चैनम दिया है ना, तो इसमें से हम क्या करेंगे, ऐनम अलग करेंगे और उसके बाद च लिखेंगे, ठीक है। सहसा ये आ गया, सहसा आक्रम्य, जरा न समधिरोहति।
उसका देखिए व्यायाम अभिरतस्य च मानसम स्थिर भवति। इसका अर्थ क्या होता है? देखिए बहुत बढ़िया अर्थ है इसका। एनम च मतलब इस व्यायाम को करने वाला जो इंसान होता है उस इंसान को सहसा अचानक आक्रम्य जरा न समधिरोति, बुढ़ापा जो होता है वो अचानक हावी नहीं होता है, मतलब वो उस पर आक्रमण नहीं करता है, अटैक नहीं करता है, मतलब बुढ़ापा एकदम से दिखाई नहीं देता है। तो व्यायाम अभिरतस्य, जो व्यायाम में लगा हुआ है, व्यायाम में रत है, तल्लीन है, मांसम स्थिर होती है, उसकी जो हड्डियां रहती है, मांस रहता है, मज्जा रहती है, ये मजबूत रहती है और स्थिर रहती है, इतनी जल्दी गलती नहीं है और बुढ़ापा भी जल्दी आता नहीं है। दोस्तों ये पाठ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगला जो रहेगा पार्ट 2 व्यायाम सर्वदा पत्य, हिंदी में अनुवाद देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो 02+ संस्कृत CBSE यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट भी है www.ztp.com, वहाँ पर जाकर सारे कंटेंट देखें और ZTP एंड्रॉइड को भी डाउनलोड करें। कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए इसके हमें जरूर जानकारी दें। धन्यवाद दोस्तों, नमो नमः।